हेलो गाइस, अगर आज हम देख लें कि किस तरह से फॉर्मेशन हुई थी सोलर सिस्टम की और अर्थ की, कौन से सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बिग बैंग। ठीक है, जब बिग बैंग हुई, एक्सप्लोजन हुई, तो सबसे पहले हमारे पास क्या फॉर्मेशन हुई, लाइट एलिमेंट्स बने। ठीक है, हैवियर एलिमेंट्स नहीं बनते, सबसे पहले क्या बने, लाइट। लाइट से स्टार्ट हुआ। जब लाइट एलिमेंट्स बने, कौन कौन से लाइट एलिमेंट बन के, जैसे हाइड्रोजन बन गया, हीलियम बन गया। ठीक है, और स्मॉल अमाउंट्स में लिथियम और बेरिलियम भी बने थे। ठीक है, हैवी एलिमेंट्स वर नॉट फॉर्म इनिशियली, क्यों नहीं बने थे, अब ये भी जो है क्वेश्चन आता है, क्योंकि यूनिवर्स एट दैट टाइम वॉज टू हॉट। ठीक है, टू हॉट थी, और एक्सप्लोजन जब हुई तो इतनी शॉर्ट लिव थी फॉर द हैवी एलिमेंट फॉर्मेशन। ठीक है, कि हैवी एलिमेंट की फॉर्मेशन हो ही नहीं सकी, तो सबसे पहले क्या बने, लाइट एलिमेंट्स बने। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ हैवी एलिमेंट्स हुआ। ठीक है, अच्छा, अब फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या जाता है कि फ्यूजन इन स्टार्स स्टार्ट हुई। ठीक है, स्टार्स में फ्यूजन किस तरह से स्टार्ट हुई कि जैसे हाइड्रोजन, हीलियम जो है डिफरेंट जो है वो कंबाइन हुए। ठीक है, और मजीद हैवियर एलिमेंट्स बने अप टू द आयरन। ठीक है, जैसे आयरन 56 है। ठीक है, सेकंड हमारे पास आ जाता है रेड जाइंट स्टार्स। ठीक है, रेड जाइंट स्टार्स ने क्या किया, उन्होंने जो एलिमेंट्स प्रोड्यूस किए, उन्होंने जैसे कार्बन और हाइड्रोजन जो है एलिमेंट्स प्रोड्यूस हुए, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल थे एटमॉस्फेयर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुई, उन्होंने भी कुछ हैवियर एलिमेंट्स को प्रोड्यूस किया, जैसे कि गोल्ड आ गया, यूरेनियम वगैरह हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो गया, लाइट एलिमेंट पहले बन गए, फिर हमारे पास क्या बने, कुछ हैवियर एलिमेंट्स बने थ्रू फ्यूजन इन स्टार, रेड जॉइंट्स और सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉर्मेशन और सोलर नेबुला। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब बहुत सारे स्टार की डेथ होगी, तो जितनी भी स्पेस थी वो फिल होगी विद गैस एंड डस्ट क्लाउड। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, वो जो क्लाउड था उस क्लाउड को हम कहते हैं सोलर नेबुला। ठीक है, स्टार की डेथ की वजह से जितनी भी स्पेस थी वो गैस और डस्ट का एक क्लाउड सा बन गया। ठीक है, उसे हम कहते हैं सोलर नेबुला। आ जाता है सुपरनोवा शॉकवेव एंड नेबुलर डिस्टर्बेंस। अच्छा, तो फिर क्या हुआ कि एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन दोबारा हुई, और उसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो नेबुला था ये क्या हो गया, ये कोलैप्स कर गया। ठीक है, और इसके कोलैप्स करने के बाद हमारे पास क्या, अब क्या हुआ, जब एक क्लाउड जो है वो कोलैप्स किया, तो ग्रेविटी ने जितना भी उस क्लाउड का मैटर था उसने सेंटर की तरफ जो है उसको पुल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब जब वो सेंटर की तरफ मूव किया, तो क्या हुआ, जैसे जैसे वो सेंटर की तरफ जा रहा था, तो मजीद उन पार्टिकल्स की रोटेशन जो है वो, और उनकी रोटेशन इंक्रीज करने की वजह से क्या हुआ कि वो जो एक क्लाउड, वो क्लाउड कन्वर्ट हो गया इनटू द फ्लैट डिस्क। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास क्या हुआ कि अब ये जो फ्लैट डिस्क हमारे पास बनी थी, अब इसका जो आउटर रीजन है वो किस में कन्वर्ट हुआ, और इसका जो सेंट्रल रीजन है वो किस में कन्वर्ट हुआ, अब वो हम देखते हैं। सेंटर में हमारे पास क्या होगी, उसका जो सेंटर था वो हॉट था। ठीक है, हॉट डेंस सेंटर था, न्यूक्लियर फ्यूजन होना स्टार्ट हुई, और हमारे पास क्या हो गया, सन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, जबकि जो आउटर रीजन था उस डिस्क का वो क्या था, कूल था। ठीक है, वहाँ पे कूलिंग हुई, वहाँ पे कंडेंसेशन स्टार्ट हुई, मटेरियल्स ने जो है वो कंडेंस होना स्टार्ट किया। अब वो जो कंडेंसेशन थी, कंडेंसेशन ऑफ सॉलिड्स, वो भी अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेटल्स हैं तो उनकी डेंसिटी ज़्यादा, तो वो पहले जो है वो कंडेंस हो गया। इसी तरह गैसेज हैं वो वोलेटाइल है, वो बाद में जो है वो कंडेंस हुई। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, सोलर विंड इफेक्ट। ठीक है, सोलर विंड क्या हुआ कि सन की फॉर्मेशन हो गई थी। ठीक है, तो जो अर्ली सन है उस वो ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोलर विंड प्रोड्यूस करता था। उस स्ट्रॉन्ग विंड, सोलर विंड की वजह से क्या होती थी, जो लाइट गैसेज होती थी ना, वो इनर रीजन, ये जो डिस्क का इनर रीजन था ना, यहाँ से वो रिमूव हो जाती थी। ठीक है, मतलब वो इनर रीजन से जो गैसेज है उसको पुश करता था अवे। ठीक है, तो उसके रिजल्ट में क्या हुआ, अब क्योंकि इनर रीजन से तो वो निकाल रहा था, ठीक है, पुश कर रहा था, मतलब इनर रीजन में तो गैसेज है ही नहीं, तो अब जो इनर रीजन था वो क्या हो गया, उस डिस्क का इनर रीजन जो है उसने क्या फॉर्म किया, रॉकी वोलेटाइल प्लैनेट, जिसे हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं। ठीक है, मतलब जो इतने गैस रिच प्लैनेट्स नहीं थे, जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ठीक है, अब क्योंकि आउटर रीजन में सारी गैसेज चलेगी, तो आउटर रीजन से जो प्लैनेट्स प्रोड्यूस हुए वो हमारे पास गैस रिच प्लैनेट्स है, लाइक जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्रेशन। ठीक है, एक्रेशन में हमारे पास क्या हुआ कि डिफरेंट हमारे जो डस्ट पार्टिकल्स थे, ठीक है, उन्होंने कोलाइड करना स्टार्ट कर दिया, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट है प्लैनेटेसिमस। ठीक है, ये हमारे पास किस तरह से फॉर्म हुआ, जो स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स और जो डिफरेंट रॉक्स हैं उन्होंने जब कंबाइन करके प्लैनेटेसिमस बना दिए। ठीक है, फिर उसके बाद वो जो है कोलाइड करके आपस में उन्होंने बना दिया प्रोटो प्लैनेट, जिसे हम अर्ली अर्थ भी कहते हैं। ठीक है, और प्रोटो प्लैनेट से फिर हमारे पास एक प्लैनेट्स की फॉर्मेशन होगी। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया कि इनर रॉकी प्लैनेट्स है, और आउटर जो प्लैनेट्स बने वो हमारे पास के जाइंट जो है क्लाउडी गैस जाइंट्स जो है वो प्लैनेट्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि अगर हम टाइम ऑफ फॉर्मेशन देख लें, तो होल जो होलर सिस्टम है वो हमारे पास ऑलमोस्ट 10 मिलियन ईयर्स में उसकी फॉर्मेशन हुई। एज जो हमारे पास उसकी 4.54 बिलियन ईयर्स है, और एज को हमने फाइंड आउट किस तरह किया है, वो मेटेओराइट डेटिंग से हमने फाइंड आउट किया है। ठीक है, रिवाइज कर लें कि क्विकली कि हुआ क्या था, किस तरह से सोलर सिस्टम और इवेंट्स, अर्थ जो है वो उसकी फॉर्मेशन हुई थी, किस क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट थे। तो सबसे पहले हमारे पास बिग बैंग हुई, उसके वजह से हमारे पास लाइट एलिमेंट की फॉर्मेशन, सबसे पहले लाइट एलिमेंट्स बने। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, हैवियर एलिमेंट्स बने। हैवियर एलिमेंट्स तीन तरह से बने, या तो फ्यूजन होगी स्टार्स में लाइट एलिमेंट्स की, रेड जॉइंट्स में कार्बन ऑक्सीजन की फॉर्मेशन हुई, और सुपरनोवा एक्सप्लोजन की वजह से गोल्ड वगैरह यूरेनियम की फॉर्मेशन हुई। नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ सोलर नेबुला, एक जॉइंट एक्सप्लोजन की वजह से, सुपरनोवा एक्सप्लोजन की वजह से एक जॉइंट हमारे पास जो है वो गैस और डस्ट का एक क्लाउड बन गया, जिसे हम कहते हैं सोलर नेबुला। ठीक है, अब वो क्लाउड क्या हुआ, जब दोबारा सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुई तो वो क्लाउड क्या हो गया, वो कोलैप्स कर गया। अब जब वो कोलैप्स किया, ठीक है, तो ग्रेविटी ने उसके पार्टिकल्स को इनसाइड की तरफ जो है वो
पुल करना स्टार्ट कर दिया और क्या हुआ कि अब वो जो पार्टिकल्स ग्रेविटी की वजह से रोटेट कर रहे थे उनकी रोटेशन फास्ट होगी, ठीक है? और ये जो क्लाउड है वो एक फ्लैट डिस्क में कन्वर्ट हो गया और उसको हम कहते हैं प्लैनेटरी डिस्क फॉर्मेशन या फ्लैट डिस्क फॉर्मेशन, ठीक है? अब ये जो डिस्क है, इस डिस्क का आउटर एरिया भी हमने डिस्कस करना है, इनर एरिया भी। जब ये डिस्क बन गई ना तो जो आउटर एरिया था ना, सबसे पहले हम इनर की बात कर लेते हैं। तो इनर जो एरिया था वो हॉट था, तो हॉट डेंसर सेंटर था जिसके रिजल्ट में जिससे हमारे पास क्या बन गया, सन की फॉर्मेशन होगी ड्यू टू डिफरेंट न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है? सन जो है वो कंटेन करता है 99.8% मास ऑफ द होल सोलर सिस्टम। और जो आउटर डिस्क का रीजन था, ठीक है, उसमें कूलिंग हुई, कूलिंग की वजह से हमारे पास डिफरेंट सॉलिड्स जो हैं वो कंडेंस हुए और हमारे पास डिफरेंट जो है वो प्लैनेट्स बन गए। अच्छा, अब क्या हुआ, क्योंकि जब सन की फॉर्मेशन होगी तो सन की फॉर्मेशन ने सन के जो स्टार्ट में जो सोलर विंड्स थी उन्होंने क्या किया, लाइट जो गैसेस थी उनको जो है वो पुश करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? विंड्स की वजह से गैसेस जो है इनर से आउटर की तरफ जाना स्टार्ट हो गई। इसी वजह से जो इनर रीजन हुआ वो रोकी और वोलेटाइल प्लैनेट उन्होंने बना दिया, जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। और जो आउटर रीजन था वो उन्होंने गैस जॉइंट्स यानी गैस रिच प्लैनेट्स बना दिए, ठीक है? जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून।